झुकी है सांसें रुकी है कोई हमें पुकारे। हाँ पलकें रुकी है सांसें रुकी है कोई हमें पुकारे। अनजानी राहें थामे है पर हम ही नहीं। कल है जितिया पूजा, जो कि ये त्यौहार सबसे ज़्यादा यूपी में मनाया जाता है। तो ये आप जो गले का देख रहे हैं, ये मेन यही जितिया है, जो कि पूजा जो होता है उसमें चढ़ता है। और दूसरे दिन गले में जो पूजा करता है उसे ये गले में पहनना रहता है। तो मेरे पास दो है। जब कभी भी घर में नया काम होता है, मतलब कि बढ़ोतरी, जैसे कि किसी के को घर में बच्चा हुआ रहे या फिर नया घर लिया जाता है, तो फिर ये जितिया बनवाया जाता है और पूजा ये गले में मतलब माला गुंथाया जाता है और फिर बाद में इसे गले में पहनना रहता है। तो हर साल इसे नए धागे में मतलब नया वस्त्र कह सकते हैं, जितिया माता को नए वस्त्र पहनाया जाता है। तो ये धागा रहता है रेड और येलो कलर में, धागा गुंथाने के लिए लेकर आना रहता है। तो इसमें सब पूजा का जो सामान रहता है उसी पैकेट में बना के देती हैं। तो धूप में एक दिन के लिए देखो उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक दिन ये बेचारी बहुत ही तकलीफ़ करती हैं, बैठती हैं और सबका ये गले का जो रहता है ये बनाती हैं। और ये तो बस हमारे गांव में सब जगह मिलता है, पर यहाँ पे मुंबई में एक ही अनोखी यही बैठती हैं और इनके पास ही सब आते हैं। इस तरह से पैकेट बनाती हैं और सबको देती हैं, जो भी उनका रहता है यही काम करती हैं। तो इस साल में एक ही बार इनके पास हम लोग भी पहुँचते हैं अपना सामान बनवाने के लिए। तो धागा भी देती हैं। घर में जैसे बच्चे रहते हैं उसी हिसाब से धागा हमें बोलना रहता है कि हमें इतना इतना धागा दे दीजिए, तो पैकेट बना के इस तरह से देते हैं। तो ये पूजा में बार मैंने एक बहुत बड़ा अपना काम पहले से ही निपटा के ले ली हूँ। जो भी जितिया पूजा रखता है उसे एक दिन पहले ये भाजी खाकर ही व्रत रखना पड़ता है। तो ये मार्केट में आज तो बहुत ही महंगा मिलेगा। तो 20 रुपये का एक एकदम छोटा सा रहेगा, जैसा साइज़ रहता है उसी हिसाब से ये लोग बेचते हैं। बहुत लोग इसे फ्री में बांटते हैं कि बहुत ही कठिन ये व्रत है, निर्जला उपवास रहता है, तो सबको फ्री में देते हैं कि हमें भी कुछ पुण्य मिल जाए। तो मुझे एक ऐसे ही मिला है, इसमें 2 लोग हम शेयर करेंगे। इसकी भाजी बनाऊंगी मैं और उनको भी दूंगी, और अपने बस मुंह में थोड़ा सा जाना चाहिए, उसका टेस्ट मिलना चाहिए। तो ये देखिए, एक हाथ में मैंने यहाँ पे मेहंदी, टाइम मिला तो मैंने एक हाथ में मेहंदी अपने हाथ से लगा के तैयार हो गई हूँ। दूसरे दिन हमें तकलीफ न हो, क्योंकि निर्जला व्रत रहना पड़ता है, उसके लिए हमें ये तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। तो नारियल पानी अगर हम पी के सोते हैं ना, तो दूसरे दिन हमें थोड़ा प्यास कम लगता है। और बहुत लोग केला खाते हैं, तो अपने तरीके से प्यास न लगे उस तरह से हमें बचाना रहता है कि धूप में कम से कम जाए और भागा दौड़ी वाला काम थोड़ा कम करें। तो ये सब मेरा पुराना वीडियो है कि 1 साल पहले मेरा जो पूजा हुआ था वो सब मैंने पहले से ही वीडियो लिए रखी थी, वही थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ कि कितना यहाँ पे भीड़ लगता है। यहाँ पे जब भी आते हैं हम कहानी और पूजा करने में इतना व्यस्त रहते हैं कि भूख प्यास नहीं लगता है, पर दूसरे दिन बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो फिर नवमी रहता है, दूसरे दिन नवमी रहता है, जो तभी शायद होगा। बोलते हैं ना कि जो पानी देते हैं उनको पानी पिलाने के बाद ही हम पानी पी सकते हैं। तो मेरा ऐसा हो गया है कि इस बार मुझे भी, मैं पानी दे रही हूँ पितृलोक को, पानी देने के बाद ही मैं पानी पीने को होगा। तो मुझे बहुत टेंशन हो गया है कि कैसे मेरा उपवास बीतेगा, क्योंकि मेरा बस सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ सर से होता है। मेरा सर बहुत ही ज़्यादा पकड़ लेता है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो जाता है। और एक चाय का भी ऐसा लट होता है कि चाय नहीं मिलता है तो सर बहुत ही ज़्यादा पकड़ लेता है। तो मेरा भी वैसा ही हाल है, चाय नहीं मिलने पे भी सर पकड़ने लगता है। तो जितिया और करवा चौथ का जब भी व्रत रहता है, सिर्फ चाय के लिए सर बहुत ही ज़्यादा फटता है। तो कोशिश तो यही रहती है कि रात को ही बना के पी लूँ और नारियल पानी भी पी लेती हूँ कुछ टाइम गैप देकर। पर फिर भी 24 घंटा बीतना तो थोड़ा सा तकलीफ़ तो देता ही है, पर कैसे भी व्रत बीत जाता है। भगवान की कृपा होती है कि दूसरे दिन बिताना पड़ता है। एक दिन पूरा 24 घंटा बाद ही पानी मिलता है। मुंह एकदम से दे सकते हैं कि इस तरह से मेरा मुंह सूख जाता है कि पानी चाहे कुछ भी मिल जाए, लेकिन अभी व्रत है तो उसी हिसाब से, आप व्रत के हिसाब से ही करना रहता है।
तो फिर बस यही मेरी भी दुआ है कि भगवान से मेरा व्रत अच्छे से पार करे